कंट्रोल करने नहीं लग रहा। हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3। ठीक है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पीछे का दोनों पार्ट देख चुके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में थोड़ा सा नेटवर्क इशू और टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा वीडियो फंस रहा था, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो लास्ट में इसके बाद एक बार हम इसको रिकैप कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में कि कैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में दो चीज़ काम करता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बींग्स में, तो आपका केमिकल के थ्रू होता है, हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में कि कैसे हार्मोनल सिस्टम एक्ट करता है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं इसको कैसे कैसे एक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करते हैं और केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन which help in regulating activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose level, our height of our body, है ना। Everything is depend on hormones. क्लियर? तो हमारा बॉडी का देखिए, एक पूरा हमारा बॉडी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होने की वजह से सिर्फ नर्वस सिस्टम ही बॉडी को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कुछ एक्शन जो है वो आपका हार्मोन के साथ भी होता है, हार्मोन की वजह से होता है। तो हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होता है? तो हार्मोन सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के वजह से, इसीलिए इसको बोला गया है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड बोलते किसको, तब बात आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड है क्या? तो ऐसा कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन जिससे आपका कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो रहा हो, और उस केमिकल सब्सटेंस को अगर हम लोग हार्मोन के नाम से या एंजाइम के नाम से जानते हैं, तो उसको बोला गया है ग्लैंड। जनरली ग्लैंड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्लास 9 में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, इस तरह से फोल्ड होकर के एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो इस पॉच लाइक स्ट्रक्चर को बोला गया है आपका यहाँ पे ग्लैंड। ठीक है, तो पॉच लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज ग्लैंड विच सीक्रेट्स केमिकल्स। इट्स आल्सो नॉन एज एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। तो इसको एंजाइम और हार्मोन दोनों के नाम से जानते हैं। तो कौन सा एंजाइम है, कौन एंजाइम सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन है या कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड का कितना टाइप्स होता है। तो ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड इज अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर, इट्स फाउंड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, ओके, एंड इट सीक्रेट्स केमिकल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स है जनरली इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला को बोला गया है एक्सोक्राइन, सेकेंड है आपका एंडोक्राइन, और थर्ड है आपका हेटेरोक्राइन। ठीक है, हेटेरोक्राइन। तो 3 तरह के ग्लैंड आपके पास है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं कि एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, एंडोक्राइन किसको बोलते हैं और हेटेरोक्राइन किसको बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो पहला बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ग्लैंड है, इसके पास अपना खुद का डक्ट है। डक्ट का मतलब क्या होता है सर? मतलब उसके पास खुद का अपना एक नली है, बोल सकते हैं एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको डक्ट बोला जाता है। जो भी वो सिक्रेशन कर रहा है, जो भी केमिकल्स बना रहा है, वो अपना डक्ट के थ्रू अपना टारगेट साइट तक पहुँचाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका टारगेट साइट, टारगेट साइट। अब टारगेट साइट का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे उसको अपना केमिकल्स को पहुँचाना है। तो इस टारगेट साइट तक जो भी केमिकल्स इसके अंदर बन रहा है, वो अपना डक्ट के माध्यम से खुद वहाँ तक पहुँचा देता है। तो उसको बोला गया है डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? डक्ट ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो सर इसमें और क्या खासियत है? तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका जो टारगेट साइट होगा वो बहुत ही नज़दीक होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो डक्ट होगा उसका लेंथ एक फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़ा हैं, तो मेरा हाथ है, तो हाथ जो है वो कितना होगा? मेरा फिक्स होगा। तो हमारा हाथ कहाँ तक पहुँच सकता है? अगर हम हिल नहीं सकते अपने प्लेस से, तो हमारा हाथ से जो भी, जैसे चौक जो है मेरा मान लीजिए सिक्रेशन क्या हुआ,
तो चौक हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा? मेरा हाथ की मदद से जाएगा। उसी प्रकार से जो ग्लैंड है ये अपना सिक्रेशन को अपना डक्ट से पहुँचाएगा कहाँ? जहाँ उसको पहुँचना है। ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन करेगा, इस सिक्रेशन को बोला गया है एंजाइम। जनरली जो है इसका सिक्रेशन क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें और भी सिक्रेशंस होते हैं, जैसे आपका म्यूकस हो गया, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सारा भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो अब बात किया गया है कि कौन कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें से कुछ का नाम हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे जिसके बारे में हम लोग सुने हैं, एक है सलाइवरी ग्लैंड, ये आपका पढ़ा हुआ भी है लाइफ प्रोसेस का, जो जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन का तो वहाँ पे आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो कि है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा, इट कंटेन्स एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम होता है वो आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। क्लियर? इसके अलावा जो है मिल्क ग्लैंड, तो मिल्क ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो अगर कोई लेडी जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसका बॉडी से बच्चे को दूध पिलाने के लिए मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो मिल्क ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, वो भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या हो गया? तो स्वेट ग्लैंड कहने का मतलब है जिससे आपका पसीना बनता है। देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे पसीना भी आ रहा है ना। तो जो पसीना है वो कहाँ से आ रहा है? ये पसीना जो आ रहा है वो आपका स्वेट ग्लैंड से आ रहा है। ठीक, तो स्वेट ग्लैंड कहाँ होगा? स्किन में ही होगा, वहीं से सामने से पसीना को बाहर निकल रहा है। तो ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अपने सिक्रेशन को खुद अपने मदद से ही क्या कर रहा है? अपने ग्लैंड की मदद से ही अपने टारगेट साइट तक पहुँचाने में काम कर रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करके हम लोग बात करेंगे किस पे? एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है अभी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। चलिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसको जनरली बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस। अब डक्टलेस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसके पास अपना सिक्रेशन को पहुंचाने के लिए कोई भी साधन नहीं है ना। मतलब कि जो फॉर्मेशन है अगर इस तरह से मान लीजिए जैसे बना हो तो इसके पास अपना कोई डक्ट है ही नहीं, एक छोटा सा डक्ट है, वो कैसे पहुंचाएगा? तो जो भी अपना सिक्रेशन है उस सिक्रेशन को ब्लड वेसल्स की मदद से, जिसमें ब्लड बह रहा है, तो जो भी यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है उसको कहाँ डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। तो ब्लड वेसल्स की मदद से बॉडी में चाहे अब जहाँ पे भी इसका टारगेट साइट हो वहाँ तक आराम से पहुँच सकता है। कैसे सर? देखो, तो आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन में है, लेकिन वहाँ से पूरा का पूरा बॉडी में जहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन का ज़रूरत है सब जगह पहुँचाता है। तो कैसे पहुँचेगा सब जगह? तो आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड हमारा बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, कहीं पे भी काटिए ब्लड निकलेगा। तो ब्लड के थ्रू सारे सेल में हार्मोन को पहुँचाया जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हुआ? तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इट सिक्रेट्स हार्मोन and it reaches their chemicals by the help of blood. ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तो क्या बोला गया कि डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो सिक्रेशन होगा, इसका सिक्रेशन को क्या बोला जाएगा? तो इसका सिक्रेशन को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। कि किसके थ्रू अपना सिक्रेशन को पहुँचाएगा? तो ब्लड के थ्रू पहुँचाएगा। कहाँ पहुँचाएगा? तो जहाँ पे भी इसका टारगेट साइट होगा। तो कौन कौन सा एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? देखिए, सामने आपका मेंशन किया हुआ नाम सारा। पहला है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड जो है हमारा स्कल में है, स्कल रीजन जो ब्रेन का रीजन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल। अभी एक एक करके सारे फंक्शन को सबका देखेंगे। तो तीनों ग्लैंड जो है हमारे हेड रीजन में। उसके बाद जो ये नेक रीजन है, नेक रीजन में आपका थायराइड और पैराथायराइड है। उससे थोड़ा नीचे उतरेंगे तो जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट जो आपका हार्ट है उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, वहाँ पे आपका प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड। उसके नीचे आते हैं तो स्टोमिक के नीचे है पेनक्रियाज। तो उसके थोड़ा और नीचे आते हैं पीछे आपका इस जगह पे जो आपका यहाँ का पोर्शन होता है ना, जहाँ से पीछे से आपका बैकबोन रिब केज खत्म हो रहा है, उसके जस्ट नीचे 2 किडनी लगा हुआ है। किडनी के ऊपर भी ग्लैंड लगा हुआ है। देखिए, जैसे कि जो आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, कि किडनी के ऊपर में यहाँ पे इस तरह से एक ग्लैंड लगा हुआ है ना, दोनों साइड की किडनी। अगर दोनों साइड का किडनी बना दे, दोनों साइड का किडनी में यहाँ पे एक ग्लैंड लगा होता है जिसको बोला गया है एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब जुड़ा हुआ है, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर जुड़ा हुआ है। उसके अलावा टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट होता है। तो ये सारा जितना भी नाम बताए हैं वो सब में सब एंडोक्राइन ग्लैंड में काउंट होता है। ठीक है, तो जिसको आपको लिखना हो तो आप बगल से आप देख के लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एक इसमें छूट गया आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? वैसा ग्लैंड जो दोनों तरह का प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। उस तरह के ग्लैंड्स को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो सर ऐसा कौन ग्लैंड है? तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि नेम एनी वन हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका नाम जो है कौन कौन है? तो एक है पेनक्रियाज, ठीक है। उसके अलावा जो है टेस्टिस और ओवरी को भी इसमें रखा गया है। टेस्टिस और ओवरी को इसी में काउंट किया गया है, किसमें? हेट्रोक्राइन ग्लैंड में या मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इन लोग का काम हार्मोन को बनाने के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा काम भी है। जैसे पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है जो एंजाइम है, और उसके अलावा आपका हार्मोन बनाता है जिसमें आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन है ना। तो अभी जब बात करेंगे पेनक्रियाज का तो इसको डिटेल में देखेंगे क्या है नहीं। तो कुल मिलाकर के जो इंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या बात बोला गया कि सर इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। जो इंडोक्राइन सिस्टम का जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या बोल रहा है कि इंडोक्राइन सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम के साथ काम करके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इतना सारा कहानी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हार्मोन बनाता है, ये हार्मोन है क्या? व्हाट इज हार्मोन? बहुत सारे मूवी में आप सुने होंगे कि ये हार्मोनल लोचा है। एक फिक्स एज होने के बाद प्यूबर्टी एज में जब हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत सारा हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। कुछ नया ट्राई करने का मन करता है, आप अपोजिट सेक्स प्रति, जो भी आपका अपोजिट जेंडर है उसके प्रति आपका फीलिंग जगता है। तो सारा जो है उसमें सुनेंगे आप हार्मोनल लोचा। तो हार्मोनल लोचा कैसे है वो देखेंगे अभी लोग। तो उससे पहले समझते हैं व्हाट इज हार्मोन, है ना। तो हार्मोन जो है इसको बोला गया केमिकल मैसेंजर। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या हो गया कि एक तरह का जो है, जैसे हम लोग व्हाट्सअप का मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक का मैसेंजर यूज़ करते हैं, है ना, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो इन लोग का काम क्या है कि जो भी आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिटर्न मैसेज हो टेक्स्ट के रूप में, या इमेज के रूप में हो, या वीडियो के रूप में हो, वो मैसेज एक से दूसरे को पहुंच जाता है ना। कैसे पहुंचता है? तो बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। क्लियर? तो कहने का मतलब है उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी कुछ ऑर्गन, जैसे मान लो ब्रेन यहाँ है, यहीं पे आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड उठ के अपना सिक्रेशन को पहुँचाएगा कहीं पे? पॉसिबल तो है नहीं। तो क्या बनाएगा? कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा और उस केमिकल एक मैसेज के रूप में इंफॉर्मेशन को वहाँ पहुँचा देगा। इसीलिए बोला गया है हार्मोनल इज अ केमिकल मैसेंजर। इट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंडोक्राइन ग्लैंड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो मैसेज को पहुंचाता है उसी को बोला गया है हार्मोन। ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था उसमें दो साइंटिस्ट थे, एक थे बाइलिस और एक थे स्टर्लिंग, जिन्होंने 1902 में इन्होंने क्या किया था? तो आपका हार्मोन का डिस्कवर किया था और उस हार्मोन का नाम दिया था सिक्रेटिन। SECRETIN, सिक्रेटिन। ठीक है। दो साइंटिस्ट के द्वारा, एक साइंटिस्ट का नाम है बाइलिस, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? तो स्टर्लिंग, STARLING। इन विच ईयर? 1902। इतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन पहले डिस्कवर हुआ, कौन डिस्कवर किया, हार्मोन क्या है। तो हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आगे है जो हार्मोन टर्म दिया था, तो कौन दिया था? तो हार्मोन टर्म भी दिया गया था स्टर्लिंग के द्वारा ही। कब दिया गया था? तो दिया गया था ये हार्मोन टर्म जो दिया गया, नाम जो दिया गया। देखिए, डिस्कवर होना एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ को हम देख लिए बोले हाँ सर हम इसको ढूंढे, लेकिन इसका नाम भी तो कुछ होना चाहिए। इसका नाम जो दिया गया था वो 1905 में दिया गया था। ढूंढा गया था 1902 में, लेकिन इसका नेमिंग किया गया था 1905 में। क्लियर? तो कुल मिलाकर के हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकल करके अपना टारगेट साइट तक या जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का काम करता है। ओके। चलिए, तो हम लोग को कौन कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सा ग्लैंड के बारे में पढ़ना है? तो आपके सामने सारा ग्लैंड्स का नाम लिखा हुआ, जितना भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। कौन कौन सा? पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पिनियल। ये तीनों का तीनों ग्लैंड जो है तो हमारा ब्रेन रीजन में है, स्कल में है।
उसके नीचे बात की अभी थायराइड और पैराथायराइड आपका गर्दन में है, उसके नीचे थाइमस है, उसके बाद एड्रिनल है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस और ओवरी है। क्लियर है? देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, आपके सामने एक फिगर है, उसमें से मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों बॉडी को दिखाया गया है एक साथ में। तो हाइपोथैलेमस का रीजन कहाँ पे है, पिनियल ग्लैंड कहाँ पे है, पिट्यूटरी कहाँ पे है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थायराइड पैराथायराइड कहाँ है, थाइमस कहाँ है ना, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, पेनक्रियाज कहाँ है और ओवरी कहाँ है, और टेस्टिस कहाँ है। तो ओवरी आपका फीमेल बॉडी में होगा, टेस्टिस आपका मेल बॉडी में। क्लियर? बाकी जितना भी ग्लैंड्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे आपका हाइपोथैलेमस हो, पिनियल हो, पिट्यूटरी हो, सारा ग्लैंड जो है वो मेल फीमेल दोनों में होता है। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो कहाँ पे है? तो बगल में आपका देखिए एक बढ़िया फिगर भी बना हुआ है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या बोल रहा है, आपका ब्रेन का पूरा फिगर दिखा हुआ है, देख सकते हैं, हम आपका क्रसर से मूव करके दिखा दे रहे हैं। तो ये जो आपका है पूरा का पूरा ब्रेन का पार्ट है। इस ब्रेन के पार्ट में जो आपका मिड ब्रेन के नीचे का जो पार्ट है, वहीं पे आपका देखिए जो आपका एक इस तरह से रीजन बना हुआ है, ये आपका पिट्यूटरी का है, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है ना। तो पूरा का पूरा रीजन जो है ये आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का दिखा रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस इज अ रीजन इन द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है, तो ब्रेन में प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, तो कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का, ठीक है। और सबसे मेन काम स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले आपका ब्रेन जो है, ब्रेन को कोई भी हार्मोन का या किसी भी चीज़ का लगा कि नहीं इसका कमी बॉडी में हो रहा है, तो ब्रेन तुरंत उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो मैसेज किसको भेजेगा, तो भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ सब ठीक है। चलिए ऊपर से मैसेज आया हाइपोथैलेमस के पास, अब हाइपोथैलेमस बोला ठीक है हम काम करते हैं अपना। तो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज करता है, एक को बोलते हैं RH और एक को बोलते हैं IH। RH का मतलब हो गया रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और जो IH है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। एक हो गया रिलीजिंग हार्मोन और एक हो गया इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब एक जो है क्या करेगा, अगर किसी चीज़ का कमी हो गई तो रिलीज करवाएगा, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन क्या कराएगा कि अगर उसका काम पूरा हो गया, ज़रूरत पूरा हो गया, तो उसको रोक देगा, बोलेगा बस काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज किसको सेंड करेगा, तो सेंड करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जितना भी जो भी रिलीजिंग हार्मोन आया कहाँ से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास, अब पिट्यूटरी उस हार्मोन को रिलीज कर देगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हाइपोथैलेमस यहाँ रिलीज किया TSH, तो इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। या फिर मान लो यहाँ पे RH अगर पहले रिलीज किया, रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। अब किसके पास आया, पिट्यूटरी के पास। तो पिट्यूटरी को एक बात समझ में आया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हमको सीक्रेट करने बोला जा रहा है। अब ये जो है ये सीक्रेट कर देगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही काम क्लियर है, थायराइड को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, मतलब जाके इसको बोलना है बाबू इसको सीक्रेट कर। अब ये जाएगा कहाँ पे, थायराइड के पास जाएगा, है ना। अब थायराइड जो है अपना काम करेगा और यहाँ पे सीक्रेट कर देगा कौन सा हार्मोन, तो ये सीक्रेट कर देगा थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसका कमी था। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन को कमी को आइडेंटिफाई कौन किया, ब्रेन। वो सिग्नल किसको भेजा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या किया, TSH RH रिलीज किया, वो कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। उसके बाद वो आके एक्शन किया थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को पूरा कर दिया, ठीक। अब सीक्रेट करना स्टार्ट किया, करते रहा करते रहा करते रहा। अब बॉडी को लगा नहीं मेरे पास इनफ है, तो ब्रेन बोलेगा हो गया काम। अब ब्रेन जो फिर जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का जब काम पूरा हो जाए, तो ब्रेन फिर से हाइपोथैलेमस को बोलेगा बस करो काम रोको, TSH का काम हो गया। तो ये जो हाइपोथैलेमस है अब यहाँ पे रिलीज करेगा TSH IH, मतलब बोलेगा उसको इनहिबिट करो, रोक दो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज कर रहा था उसको बोलेगा इनहिबिट करो, रोको। अब इनहिबिट करने के लिए वो किसके पास आएगा, पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी इसका सिक्रेशन देगा बंद कर, तो जैसे बंद होगा थायराइड काम करना बंद करेगा, थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। चलो इसको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाते हैं क्या है इसमें हम बोलना चाह रहे हैं। अगर समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। देखो मान लो कि आप जिस भी स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, ये जो ब्रेन है इसको हम मान रहे हैं प्रिंसिपल, ये वहाँ का हेड है,
कि उसको अगर लगा कि किसी चीज़ का कमी कहीं पे हो रहा है, बच्चे लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है या कोई काम उससे करवाना है ना, तो क्या करेगा, उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि नहीं चलो कुछ काम करवाना है, तो वो जो है अपना इंस्ट्रक्शन खुद तो नहीं जाके करवाएगा, तो वो जो है अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया किसको, कोऑर्डिनेटर को। बोला कोऑर्डिनेटर साहब देखिए जा करके ये काम जो है कमी हो रहा है उसको पूरा करवाइए, ठीक है। तो प्रिंसिपल किसको बोला, कोऑर्डिनेटर को बोला। अब कोऑर्डिनेटर किसको बोलेगा, वो खुद तो वो भी नहीं करेगा, तो कोऑर्डिनेटर आके बोला मास्टर को, किसको बोलेगा, मास्टर्स लोग को, है ना, सारा मास्टर सारा टीचर लोग को बोला। अब टीचर लोग क्या किया, बच्चे लोग के पास गया और उससे काम कराना शुरू कर दिया। सीधा सा एग्जाम्पल है, देखो। तो काम यहाँ पर दिमाग लगाना थोड़ा सा कि क्या क्या बोले हम, पहले बोले प्रिंसिपल, फिर बोले कोऑर्डिनेटर, फिर बोले मास्टर। अब जो ये मास्टर है, कौन है मास्टर, यहाँ पे किसको संबोधित करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारा ग्लैंड को एक साथ मिला के काम करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक। तो पिट्यूटरी को क्या बोल सकते हैं, तो सर मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि सबको वही काम करवा रहा है। तो बताओ हाइपोथैलेमस को क्या बोल सकते हैं, तो जो मास्टर लोग को कंट्रोल कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर के नाम से बोले, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेटर वर्ड नहीं, यहाँ पे आपको बुक में मिलेगा मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर का ही मास्टर है, ठीक है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू कर रहे हैं। क्या बोले, किसी भी चीज़ का कमी हो जाए ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा, वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, उसके बाद उसको जिससे काम करवाना है उसे करवाते हैं। अगर काम पूरा हो गया तो फिर क्या करेगा, उसको वापस बोल देगा, बोले बंद करो, तो हाइपोथैलेमस यहाँ इनहिबिटरी हार्मोन से सिक्रीट करेगा, काम बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के इतने सारी बातें थे। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या किया, तो हाइपोथैलेमस जो है एक ग्लैंड है जो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट है। ये दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एक को रिलीजिंग हार्मोन के नाम से बोलते हैं और दूसरे को इनहिबिटरी हार्मोन के नाम से बोलते हैं। क्लियर, तो एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। और इसके अलावा और कुछ काम करता है क्या सर, हाँ, हाइपोथैलेमस जो है हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को ही मेंटेन करता है। अगर देखिएगा ज़्यादा ठंडा लगने लगा कभी तो हमारा बॉडी पूरा शिवरिंग होने लगता है, कांपने लगता है। क्यों, क्योंकि बॉडी जब कांपता है तो सेल वर्क करता है, और वर्क करने के बाद क्या होता है, बॉडी में गर्मी आता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करें। ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो बॉडी क्या करता है, पसीना निकालना शुरू कर देता है ताकि विब्रेशन हो और जो बॉडी है वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। तो इस सारा टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका है, तो हाइपोथैलेमस का। और क्या कर रहा है, दो हार्मोन बना रहा है, एक रिलीजिंग, इनहिबिटरी। रिलीजिंग बोलेगा तो रिलीज करेगा पिट्यूटरी, इनहिबिटरी बोलेगा तो रोक देगा। क्लियर, चलिए, तो कुल मिलाकर के इतना सारा बात जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है हाइपोथैलेमस, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिलीजिंग हार्मोन में कौन सा रिलीजिंग, तो देख सकते हैं बगल में आपका सारा लिखा हुआ है। एक है TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ACTHRH। तो कंफ्यूज मच कर रहे हैं सर, इतना सारा आप नाम लिखें, इसका मतलब क्या है, तो आएगा अभी एक करके सारा नाम आएगा, है ना। चलिए, इसके अलावा हाइपोथैलेमस एक और इम्पोर्टेंट काम कर रहा है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है। ये जो है अगर ये पार्ट हाइपोथैलेमस का है तो इसी के नीचे यहाँ पे इस तरह जो है आपका पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड लगा हुआ है। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इस तरह से अस्टाल्क से कनेक्टेड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर लोब, इंटीरियर लोब। इधर का जो लोब है इसको बोला जाता है पोस्टीरियर लोब। बीच वाला पार्ट जो है कहलाता है मिडिल लोब, मिडिल लोब। ये जो इंटीरियर लोब है हमारा वो 6 हार्मोन बनाता है। ये जो मिडिल लोब है ये 1 हार्मोन बनाता है। ये जो पोस्टीरियर लोब है इसमें 2 हार्मोन है, लेकिन हार्मोन जो 2 है पोस्टीरियर लोब में ये पिट्यूटरी खुद नहीं बनाता है, तो कौन बनाता है, इसको बना के देता है हाइपोथैलेमस और आके यहाँ जमा हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा 2 हार्मोन है, देखिए नाम आपका लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन बन कहाँ रहा है, हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जरूरत पड़ने पे कहाँ से निकलेगा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। क्लियर, तो यही था आपका हाइपोथैलेमस का कहानी। क्लियर। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है आपका वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में फिगर देखिए आपके सामने बना हुआ है और आपको इधर भी दिख रहा होगा।
जो आपके फिगर सामने दिख रहे हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि सारा स्टॉक से जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो सबसे मज़ेदार बात है, क्या बोले, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका साइज बहुत छोटा था, पी शेप्ड, PEA, पी मतलब मटर के दाना के जैसा, छोटा साइज है, मटर दाना इतना सा। और सोचो कितना बड़ा काम है ना। कहाँ होगा? तो सर स्कल रीजन में, लेकिन स्कल में कहाँ? तो बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन में नहीं, ब्रेन के थोड़ा सा नीचे, बिलो द ब्रेन। ठीक है, इसको 3 लोब में बांटा गया है। कौन कौन? एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मिडिल लोब। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? तो मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका तीनों लोब जो है उसमें से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इंटीरियर लोब से। तो इंटीरियर लोब अभी क्या बोले, 6 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। टोटल 6 हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है। 6 हार्मोन का नाम आपका बगल में लिखा हुआ है। पहला है ग्रोथ हार्मोन, क्या करेगा? तो हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने में मदद करेगा। दूसरा है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, जो थायराइड ग्लैंड से काम करवाएगा। तीसरा है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये आपका एड्रीनल ग्लैंड को काम करवाएगा। चौथा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, काम आगे बता रहे हैं। उसके बाद है लुटिनाइजिंग हार्मोन LH और PRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक एक करके सबका काम देखते हैं कि किसका क्या काम है। चलिए, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में आपका सारा काम एक एक करके दिखा हुआ है। पहला है इंटीरियर पिट्यूटरी, उसमें से TSH। तो TSH इफेक्ट किस पे करेगा? तो थायराइड ग्लैंड पे। तो सर इसका कोई काम नहीं बताया, अभी थायराइड ग्लैंड जब आगे बताएंगे, क्योंकि उसको भी पढ़ना है हमको, तो उसमें डिटेल बताएंगे कि क्या क्या काम करता है। ACTH एड्रीनल ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा। GH ग्रोथ हार्मोन जो है, अब यहाँ देखो इसमें क्या लिखा गया है, ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरा बॉडी पार्ट पे काम करेगा। अगर पूरा बॉडी पार्ट में नहीं काम करेगा तो भी दिक्कत है। देखो, अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाए, जो ग्रोथ हार्मोन है इसका अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? आदमी का जो डेवलपमेंट है पूरा नहीं हो पाएगा। देखना आदमी छोटा साइज रह जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन के कमी की वजह से, जिसे इसको बोल रहे हैं हाइपोसिक्रेशन, अगर इसका सिक्रेशन पूरा नहीं हो पाया तो आदमी का हाइट पूरा नहीं बढ़ेगा। जो एक तरह का बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्फिज्म, मतलब बौनापन, हिंदी में इसको बोला जाता है बौनापन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर सीक्रेट होना स्टार्ट कर दे कौन? ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा? आदमी का हाइट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए क्या आदमी कहलाएगा? उसको हम लोग राक्षस के काउंटिंग में रखते हैं, जेंट बोलते हैं। तो इस बीमारी को बोला गया है गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तब। ठीक है, सुन लो फिर से, ग्रोथ हार्मोन अगर कम हुआ तो डॉर्फिज्म, अगर ज़्यादा हुआ बहुत बड़ा गिगेंटिज्म, है ना। लेकिन एक और बीमारी भी है जो ज़्यादा सिक्रेशन होने से होता है, क्या सर? तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, अभी एक्रोमेगली मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? तो एक्रोमेगली जो है इसमें जनरली जो है उसका पूरा बॉडी ग्रोथ नहीं करता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका इनलार्जमेंट हो जाता है? तो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्स। अभी लिम्स क्या है? तो पता चलेगा सिर्फ उसका हाथ और उसका पैर, बस वही लंबा हुआ, बाकी बॉडी पार्ट्स बढ़ा ही नहीं। देखना हाथ पूरा, देखिए मूवी भूत वगैरह की मूवी क्या होता है, ऐसे हाथ निकलता है पूरा एकदम लंबा सा, आ जाता है, पता चलता है यही बैठे बैठे वहाँ दीवार से बोतल उठा के लिया है, पता है ना। तो ये कोई भूत नहीं है, उसको बीमारी है, कौन सा? एक्रोमेगली, याद रहेगा ना। ठीक है, तो कुल मिला करके अगर किसी का हाथ और पैर मतलब सिर्फ लिम्स जो है अगर उसका साइज बड़ा होता है तो उस तरह की बीमारी को बोला गया है एक्रोमेगली। किसकी वजह से होगा? तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर हुआ? डॉर्फिज्म बौनापन, गिगेंटिज्म बहुत बड़ा पूरा डेवलपमेंट, और एक्रोमेगली सिर्फ हाथ और पैर, लिम्स जिसको बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन। तो नेक्स्ट जो है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीछे स्लाइड में आपका दिखाया गया है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, वहाँ पे फुल फॉर्म मिल जाएगा अगर दिक्कत है तो। अब रहा बात कि सर इसमें काम क्या है, तो FSH जो है वो 2 काम करता है। इन केस ऑफ मेल के केस में ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पर्म क्या है? तो स्पर्म इज कॉल्ड मेल गैमेट,
उसको मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जो खुद गन लिए हैं तो माँ और पापा से लिए हैं, तो पेरेंट्स का जो फादर का आपका गैमेट बनता है उसको बोला गया स्पर्म, जो मदर का गैमेट होता है उसको बोला गया है ओवम। तो मेल के केस में क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और फीमेल के केस में क्या बनाएगा, तो है ओवम, जिसको हम लोग एग के नाम से भी जानते हैं। तो एग फॉर्मेशन में मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा फीमेल में एक और काम करता है, एक हार्मोन भी बनाता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये किस में बन रहा है, फीमेल में बन रहा है। इससे क्या होता है, तो जो उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट वगैरह का जो डेवलपमेंट है वो आपका ज़्यादा होगा। अगर इस केस में एस्ट्रोजन, जैसे एक क्वेश्चन कोई पूछा था कि अगर एस्ट्रोजन जो है मेल के बॉडी में सीक्रेट हो जाए तब क्या होगा सर, तो उसके बॉडी में भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब एस्ट्रोजन जो है लिखा हुआ है बुक में, आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है एस्ट्रोजन, लेकिन वहाँ पे साफ साफ नीचे ये भी मेंशन किया हुआ है, आप जो ओ है उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए। तो ये हो गया आपका एफएसएच। क्या क्या काम बोले, स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन एंड एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन। स्पर्म किस में, मेल में, एग किस में, फीमेल में, और एस्ट्रोजन किस में, फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये भी आपका, ये दोनों देखो FSH और LH जो है ये दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं गोनाइट्रोपिक हार्मोन, मतलब गोनाइट से मिला हुआ बना हुआ है, जो सिर्फ गोनाइट्स पे काम करता है। गोनाइट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करता है, ठीक है। अब ये क्या काम करवाएगा, तो फीमेल के केस में एक प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन। अभी ओव्यूलेशन क्या है सर, तो जो ओवरी एग बनाता है, जो फॉर्मेशन करवा रहा है एग, उस एग को क्या करेगा, ओवरी से बाहर निकालेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोला गया है ओव्यूलेशन। द मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कर रहा है, साथ में और क्या कर रहा है, तो सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल का हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा किसके केस में, फीमेल के केस में, ठीक है। और मेल के केस में तो क्या करेगा सर, तो मेल के केस में सिक्रेट कराएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, देखो टेस्टोस्टेरोन को बोला गया है मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। मतलब कि हम लोग के बॉडी में अगर हम लोग मेल हैं तो हम लोग का क्या पहचान है, तो हम लोग का जनरली क्या बोलता है सर, मोच नहीं तो मर्द नहीं, है ना। मोच आना, दाढ़ी आना, शोल्डर का आपका ब्रॉड होना, आवाज़ का मोटा होना, ये सारा करेक्टर जो है इसको बोला गया है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। और ये किससे कंट्रोल हो रहा है, तो कंट्रोल हो रहा है आपका टेस्टोस्टेरोन से। किसके केस में, मेल के केस में। तो फीमेल के केस में सर, तो फीमेल के केस में जो प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन वो आपका कंट्रोल कर रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, उसमें तो मुझदारी नहीं आता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट नहीं है ना। उसमें क्या होता है, उसमें आपका देखिएगा फीमेल के केस में आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, आर्मपिट में आपका जो है जैसे बाँह के नीचे जो बोलते हैं आर्मपिट, वहाँ पे बाल वगैरह आना चालू होता है, उन लोग का हिप जो है ब्रॉड होता है ना। तो ये सारा चीज़ जो है कौन सा कंट्रोल कर रहा है, तो LH कर रहा है। क्लियर हो रहा है काम, फिर से सुन लो एक बार। TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, GH पूरा बॉडी पे काम करेगा, FSH स्पर्म और ओवम को बनाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा, LH आपका ओव्यूलेशन करवाएगा फीमेल में, फीमेल का सेक्स हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोल रहे हैं, मेल का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बोल रहे हैं, इसका सिक्रेशन करवाएगा। क्लियर है। तो सब क्या इतना ही हार्मोन है जी, नहीं, जितना देखे वो था आपका इंटीरियर लोब से। अब बात कर रहे हैं मिडिल लोब से। तो मिडिल लोब से देखो एक लिखा हुआ MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मेलेनोसाइट क्या है, मेलेनोसाइट कहने का मतलब है हमारे बॉडी में एक पिगमेंट बनता है जिसको बोला जाता है मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट क्या है, तो जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो हमारे बॉडी में मेलेनिन का सिक्रेशन करवाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मेलेनिन पिगमेंट तो उतना ज़्यादा डार्क, मतलब उतना काला होगा। जैसे हम, है ना, तुम लोग का बात नहीं करें, तुम लोग गोरे हो गए, हो सकता है कोई हमसे भी काला होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मेलेनिन पिगमेंट होगा उसका बॉडी का कलर उतना डार्क होगा, और जिसके बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट का
अमाउंट जितना कम होगा उतना गोरा होगा। ये तो हो गया उसको फ़ायदा। लेकिन नुकसान देखो, नुकसान भी है इसका, और जिसके बॉडी में ज़्यादा उसको फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है सर? तो मेलेनिन पिगमेंट जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उसको कैंसर होने का खतरा उतना कम होगा, और जिसके बॉडी में जितना कम होगा उसको कैंसर होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए गोरा देख के कभी जाना मत। गोरा देख के मत सोचना बहुत अच्छा है, अरे हो सकता है बीमारी का घर हो। ठीक है, काला लोग पे ये दुनिया चल रहा है, काले हैं तो क्या हुए, दिल वाले हैं। ठीक है, चलो तो क्या बोले, MSH कहाँ से? मिडिल लोब से। क्या कर रहा है? मेलानिन पिगमेंट क्या कंट्रोल कर रहा है? तो स्किन का पिगमेंटेशन कलर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जो पोस्टीरियर लोब था उसका सिक्रेशन। तो पोस्टीरियर लोब के बारे में बता चुके हैं कि पोस्टीरियर लोब जो है हार्मोन को बनाता नहीं है, सिर्फ स्टोर करके रखता है। तो कौन कौन सा हार्मोन? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है OT। ठीक है, और पूरा नाम है ऑक्सीटोसिन। अब डिपेंड करता है कि आप नाम कैसे लेते हो। कोई ऑक्सीटोसिन भी बोलता है, कोई ऑक्सीटोसिन भी बोलता है। तो ये आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, दोनों सही है, ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका काम क्या है? तो जनरली इसका काम जो है, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से रखते हैं। बर्थ हार्मोन। अब बर्थ हार्मोन क्या है? तो अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो जन्म लेने के दौरान में क्या होता है कि जो जहाँ पे बच्चा होता है उसको बोलता है यूट्रस। तो यूट्रस का जो वाल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ यूट्रस वाल बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो आपका बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको क्या चाहिए? जन्म लेने के बाद उसको दूध चाहिए पीने के लिए। तो जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही है। तो दो काम बोले, एक यूट्रस का जो वाल है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना, और दूसरा क्या बोले, मिल्क का सिक्रेशन करना। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीटोसिन के ऊपर। एक मज़ेदार बताओ, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन के बारे में बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। यही जो है बॉन्डिंग बनाता है। देखना, कोई बच्चा अगर रोने लगा तो उसका माँ को बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, चिंता हो जाता है कि क्या हो गया। तो बॉन्डिंग हार्मोन जो है इसी को बोला गया है ऑक्सीटोसिन, जो एक दूसरे से आपका क्या बोल सकते हैं, लव हार्मोन। डोपामिन का नाम सुनेंगे कि किसी को देख करके डोपामिन ज़्यादा सीक्रेट होता है ना। कोई जैसे आप लोग अभी क्या है, अभी एडल्ट एज में हैं, तो कोई अच्छी लड़की दिखी या कोई अच्छा लड़का देखा तो उसके तरफ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगा। तो उसके बॉडी में जब ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है, आपका मूड अच्छा होता है, तो उस समय जो है ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में रिलीज होता है, और इसी से चेंज होकर के मेलाटोनिन बनाता है। सॉरी, मेलाटोनिन नहीं, क्या बोलते हैं सर उसको? चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। काम क्या है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करना। उसके अलावा हाँ, डोपामिन, याद आ गया, डोपामिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट हार्मोन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है ADH। पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बन कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। काम कहाँ कर रहा है? तो एक्सक्रीशन जब हो रहा है नेफ्रॉन में, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय क्या हो रहा है कि अगर बॉडी में पानी है और पानी ज़्यादा यूरिन में निकल जाएगा तो भी दिक्कत है, या फिर कम निकलेगा तो भी दिक्कत है। तो वहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है वो इसी के द्वारा आता है, ADH या वेसोप्रेसिन के द्वारा। इसी का दूसरा नाम है ना। देखना, ज़्यादा पानी अगर पी लोगे तो क्या होता है? बार बार पेशाब आना पड़ता है, बॉडी को हाइड्रेटेड कर देता है। तो जो हार्मोन है क्या करता है? एक्सेस वाटर जो है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, निकलो। लेकिन अगर कम पानी पीते हैं तो देखिएगा बॉडी से पेशाब होने ही नहीं देगा, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपका पेशाब नहीं होने देगा और यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा। देखिएगा जब कम पानी पीते हैं तो आपको यूरिन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, जो आपका वाइट होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, उसका कलर येलो हो जाता है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है? तो इस हार्मोन की वजह से हो रहा है। यही कंट्रोल कर रहा है उसका कंसंट्रेशन को। तो क्लियर है, उम्मीद है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में जितना भी हार्मोन्स था सारा का कहानी कंप्लीट है। ठीक, तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा? ADH पूछ सकता है, इसका काम ऑक्सीटोसिन का काम, कौन सा पिगमेंट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, तो हम लोग पहला बात किया हाइपोथैलेमस, दो हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इन्हिबिटरी हार्मोन। उसके बाद के पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में 3 लोग, तीनों से अलग अलग, एंटीरियर से 6, मिडिल से 1, पोस्टीरियर से 2। अब बात करते हैं तीसरा जो ग्लैंड था, कौन सा?
पिनियल ग्लैंड, थर्ड है आपका पिनियल ग्लैंड। अब इसका भी और इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, इसका भी एक अलग रोल है। क्या रोल है सर? तो पिनियल ग्लैंड जो है ये भले छोटा है, ये भी आपका ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ये जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का एक तरह से कहलाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या, घड़ी कुछ ऐसा भी होता है क्या, लिविंग घड़ी? हम लोग अभी तक आज तक जो भी नाम सुनेंगे आप, रिस्ट क्लॉक, वॉच क्लॉक, है ना, मोबाइल क्लॉक, ये क्या है सर? बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको बोलते हैं लिविंग वॉच, मतलब जिसे हम लोग जो खा रहे हैं, तो आप देखिए फिक्स टाइम में आपको भूख लगना, फिक्स टाइम में नींद आना, है ना, तो इस सारा जो साइकिल को मेंटेन करने का काम है वो किसका है? तो पिनियल ग्लैंड का। इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर बायोरिदम्स भी बोलते हैं, बायोरिदमिक सेंटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आपका है, आपका मूड कैसा है, आपको भूख लगा हुआ है, आपको प्यास लगा हुआ है, सारा इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? पिनियल ग्लैंड के द्वारा। साइज छोटा है ब्रेन में ही, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को आदत है कि सर 8 घंटा हम नहीं सोते हैं तो मेरा नींद पूरा नहीं होता। अगर आप बॉडी को अपने अनुसार अगर कवर कर लो तो आप 4 घंटा का नींद भी पूरा करके आप मस्त रह सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बॉडी को बनाएंगे वैसा ही वो बनेगा। इसीलिए बोला जाता है, कभी कभी देखना स्कूल में कोई टीचर अगर आपको समझा रहे हो, बता रहे हैं, तो बोला जाता है किसी भी चीज़ को आप 21 दिन तक लगातार फॉलो करो तो आपका रूटीन में शामिल हो जाता है। एक्चुअल में रूटीन क्या है? आपका पिनियल ग्लैंड उसको सेट कर लेता है कि हमको इसी तरह से इसको चलाना है, ठीक है। इसलिए पढ़ने का आदत डालो, देखो अपने आप वो आपका सेट हुआ। चलिए, तो पिनियल ग्लैंड में इतना ही था। नेक्स्ट आपका 4th नंबर थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग थोड़ा खोपड़ी से नीचे उतरे हैं, स्कल से नीचे उतरे हैं, कहाँ? गर्दन के पास। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? मज़ेदार बात सुन लो, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो सभी में से सबसे बड़ा साइज जो है किसका है? थायराइड ग्लैंड का। इसलिए इसको बोला गया है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पे है? तो आप जानते होंगे यहाँ जो श्वास नली है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं उसको। आपको पता होगा ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग इस तरह से प्रेजेंट होता है ना। इसके ऊपर यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, है ना। तो लेरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया पे दोनों साइड से इस तरह से एक बायलॉग स्ट्रक्चर, और दोनों आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है लोग, जैसे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है जो आपका इस तरह से दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब बीच में ट्रैकिया गया हुआ है और दोनों साइड से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसलिए इसको बोला गया है एच शेप्ड स्ट्रक्चर, एच के जैसा स्ट्रक्चर। फिर से सुन लो, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लेरिंग्स एंड इट इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। क्यों बायलोब? क्योंकि दो लोब में इस तरह से है और दोनों लोब आपस में कनेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग एच शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। एक को बोलते हैं आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन और एक है नॉन आयोडीन कंटेनिंग कैल्सिटोनिन। तो एक हार्मोन को बोला गया है थायरोक्सिन और दूसरा जो है वो है कैल्सिटोनिन। तो 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से, है ना। अभी क्या बोले थे स्टार्टिंग में, थोड़ा याद करो हाइपोथैलेमस में, कि हाइपोथैलेमस को अगर थायराइड को काम करवाना होगा तो सिग्नल कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करवाएगा? TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करो। अब थायराइड अब काम करके क्या दे रहा है वो देखो, तो काम करके दे रहा है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए कौन सा एलिमेंट का जरूरत पड़ता है? तो आंसर होगा आयोडीन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाए तो उससे जो होने वाला बीमारी है उसको बोला जाता है ग्वाइटर। हिंदी में इसको बोलता है घेंघर। देखना गला में यहाँ बड़ा सा फूल जाता है, गर्दन स्वेल कर जाता है, थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, उसी को बोला गया है ग्वाइटर, ठीक है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का, कम सिक्रेशन हो जाए तो उस डिजीज को बोला गया है ग्रेव डिजीज, या इसी को बोला गया है आपका ग्रेव को ही एक जो फैथिलीमा, जो आई डिजीज है, एक तरह से आँख को प्रभाव करता है। तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। थायरोसिन जो है वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है,
तो सारा चीज़ को कंट्रोल करना, तोड़ना, डाइजेशन करना, उसमें थायरोक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस हार्मोन के कमी से होने वाला बीमारी को क्या बोला गया है? क्रिएटिनिज्म या मेजियोडिमा। ज़्यादा हो गया तो ग्रेव डिजीज, जिसको एक्जोपिथेलियम भी बोलते हैं। सारा चीज़ आपका लिखा हुआ देख सकते हैं। कौन सा क्या इसका ज़रूरत है? तो आयोडीन का ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं इसका कैल्सीटोनिन का, है ना। तो कैल्सीटोनिन क्या है? तो सिंपल सी बात है सर, कैल्सीटोनिन नाम से ही क्लियर है, कैल्शियम। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखता है ब्लड में, ताकि बॉडी जो है वो अच्छा से काम कर सके। ठीक है, तो मेंटेनिंग ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन आवर ब्लड प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है आपका, नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड। तो थायराइड का कहानी खत्म। पैराथायराइड ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, समझ थोड़ा और लेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर आपका मिल जाएगा। तो आगे आपका पैराथायराइड, देखो थायराइड जो है अभी बता चुके हैं कहाँ पे होगा, तो उसी से रिलेटेड है पैराथायराइड, नाम से क्लियर। तो थायराइड में ही होगा। अभी क्या बोले कि थायराइड ग्लैंड को अगर हम लोग आगे से देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे। और अगर इसी चीज़ को हम देखो, जिससे सामने दिख रहे थे ऐसे दिख रहे हैं, और पीछे घुमा दे तो मेरा माथा दिखेगा, खोपड़ी। उसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड जो है उसको अगर आप टर्न कर देते हैं, मूव कर देते हैं, तो इसमें दो इस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखेगा दोनों लोब में। ठीक है, तो 4 लोब है, और ये चारों जो लोब है इसी को बोला गया पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, 2 जो है इस लोब में है, एक इधर लोब में, एक इधर लोब में, 2 है। इसका काम क्या है? तो एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जिसको बोलते हैं पार्थहार्मोन। ठीक है, तो ये कहाँ है? थायराइड ग्लैंड का ही है। कौन सा साइड? तो देखो ये हम लोग का जो आगे का साइड है वेंट्रल कहलाता है, पीछे का साइड डोर्सल कहलाता है। तो वेंट्रल साइड में थायराइड ग्लैंड, डोर्सल साइड में पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर? कैसा कलर होगा? तो येलो कलर होगा, अंडाकार शेप में होगा, ओवल शेप में होगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन? तो पार्थ हार्मोन। इसका काम क्या है? तो ये भी कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे बॉडी में हड्डी को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर इसका कमी हो जाए तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। देखना कोई ऐसे थोड़ा सा घुमा देगा तो हड्डी पर से टूट जाएगा, है ना। उसके अलावा इससे जो इसका कमी होने के बाद कौन बीमारी होता है? तो टेटनाई कहलाता है, हड्डी का कमज़ोर होना। चलो, तो इतना ही था आपका किसमें? थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं थाइमस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कितना लोग चाहता है कि हम हमेशा जवान रहें? कितना लोग चाहते हो कि हम हमेशा जवान रहें, कभी बूढ़ा हो ही नहीं? अगर हम मरे भी 100 साल बाद भी तो हम जवान में बूढ़ा होकर नहीं मरे। तो ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट है? देख लो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सॉफ्ट पिंकिस्ट बाइलोब्ड ग्लैंड। ये भी बाइलोब्ड है, 2 लोब में बटा हुआ जैसे थायराइड था। पिंक कलर का ग्लैंड है, और कहाँ है? तो नियर द हार्ट के नज़दीक में। और मज़ेदार बात सुनो, जब वो लोग छोटा बच्चा होते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, कब तक? प्यूबर्टी एज तक। मतलब जब हम लोग प्यूबर्टी एज में पहुँचते हैं। प्यूबर्टी एज कब होता है? तो गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स, किसके केस में? गर्ल्स के केस में। और बॉयज़ के केस में 12 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो 10 से 12 साल तक लड़की में और 12 से 14 साल तक लड़का में। मतलब मान लो मोटा मोटी 14 साल तक जो आपका थाइमस ग्लैंड है उसका साइज बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। इसका शेप कैसा होगा? बाइलोब होगा, ये भी इस तरह से, और इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बना होगा, बाइलोब ग्लैंड। धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होगा जब तक हम लोग बड़े होते हैं। जैसे ही 10-12 साल के 14 साल के होंगे इसका ग्रोथ रुकता है। ठीक है, अब ग्रोथ तो रुकेगा ही। अब वो यहाँ पे उल्टा कहानी शुरू, यहाँ से अब इसका साइज छोटा होना शुरू होता है, और इस छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि अगर हम लोग ओल्ड एज में पहुँचते हैं तो इसका साइज माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, दिखेगा भी कि वहाँ पे कुछ था। अगर किसी आदमी का नेचुरल डेथ होता है तो इसका कारण क्या है कि जो थाइमस ग्लैंड है ना उसका साइज खत्म हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर किसी के बॉडी में थाइमस ग्लैंड बना रहे तो आदमी कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, हमेशा जवान रहेगा। क्या सच में? बिल्कुल सच में। अगर तेरे में एबिलिटी है, अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ एक अच्छा साइंटिस्ट बन सके या अच्छा कुछ खोज करे तो करो इस पर सर्च, इसको कैसे बचा के रख सकते हैं। अगर इसका उपाय मिल गया तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा, भले मर जाएगा लेकिन बूढ़ा नहीं होगा। और नेचुरल डेथ जो है उस बंद हो जाएगा, भले एक्सीडेंट से मर जाए उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर इसका ग्लैंड ही बना रहे तो बच जाएगा। तो जो थाइमस ग्लैंड क्या बोले कि छोटा बच्चा से बड़ा होता है प्यूबर्टी एज तक, और प्यूबर्टी एज के बाद धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब छोटा बच्चा थे तो 14 साल तक हम लोग का एज बढ़ रहा है, अब उसके बाद वहाँ से घटना शुरू होता है।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही ख़त्म, आदमी खत्म। तो थाइमस जो है इसका काम क्या है सर? तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, काम क्या है? तो इसका काम है एक्चुअल में हार्ट को मेंटेन करके रखता है। दूसरा चीज़, जो आपका बॉडी में एंटीबॉडी, किसी भी बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी तरह का एलर्जी या इन्फेक्शन है, उससे आपको बॉडी को लड़ने में मदद करता है। मतलब कुल मिला के आपके बॉडी का इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो आपका हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, उस हार्मोन का नाम दिया गया है थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम से ही क्लियर है, थाइमस थाइमोसिन, ठीक। क्या किया? तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, जिसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, उसके अलावा इन्फेक्शन और एलर्जी से लड़ने में मदद की। चलिए यहाँ तक कहानी खत्म। नेक्स्ट आते हैं पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा। अब तीन ग्लैंड बचा हुआ है मात्र, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। तो पेनक्रियाज क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्टोमक के नीचे इस तरह से एक ग्लैंड लगा हुआ है जिसको बोला गया है पेनक्रियाज। इसमें दो पार्ट है। ये जो पार्ट है 99% हिस्सा घेरे हुए है, ये जो पार्ट है 1% हिस्सा घेरे हुए है, ठीक है। एक 99% और एक 1%। तो ये जो 1% वाला हिस्सा घेरे हुए है, इसका नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसमें तीन तरह का सेल प्रेजेंट होता है। एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बोला जाता है बीटा सेल, और तीसरे को बोला जाता है डेल्टा सेल। तीन तरह का सेल प्रेजेंट है इस 1% वाले हिस्से में। देखो जो 99% हिस्सा है, ये आपका एंजाइम बना रहा है, जिसको हम लोग पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। और जो 1% वाला हिस्सा है, ये हार्मोन बना रहा है। अल्फा सेल बना रहा है जो हार्मोन, उसको बोलते हैं ग्लूकागोन। जो बीटा सेल है, ये बनाता है हार्मोन इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल है, ये जो हार्मोन बनाता है, उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। तो किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप इतना डीप क्यों घुस रहे हैं? क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? अल्फा सेल, बीटा सेल, क्या मतलब है इतना जाने का? तो एक बात बता देते हैं, सुन लो। एक बार क्वेश्चन पेपर को पलटो, देखो 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा कि इंसुलिन कौन सा सेल से सीक्रेट होता है। इसका मतलब जरूरी है, ठीक है। इंसुलिन कौन सा सेल से सीक्रेट होता है? तो आंसर क्या होगा? बीटा सेल, ठीक है। क्या बोले? पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, दो तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड में रखते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। जो इसका 99% हिस्सा है वो आपका एंजाइम पेनक्रिएटिक जूस बना रहा है। 1% जो हिस्सा है वो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, ये आपका हार्मोन बना रहा है ना। कौन कौन सा इसमें सेल प्रेजेंट है? 3 सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। एक बना रहा है ग्लूकागोन, एक बना रहा है इंसुलिन, और एक बना रहा है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो सर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका काम भी होगा, बिल्कुल। देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? तो सर खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज बनाता है, एनर्जी देता है, बिल्कुल सही। तो क्या हम लोग जो खाना खाते हैं, तो जो ग्लूकोज बना, क्या पूरा ग्लूकोज एक साथ यूज़ कर लेते हैं? क्या तुरंत हर समय खाना खाते रहते हैं? नहीं सर। तो जो ग्लूकोज है उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो सर ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन इज अ चैन ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारा ग्लूकोज को एक जगह लंबा चैन जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, उसी को बोला गया है ग्लूकोज, सॉरी ग्लाइकोजन। किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन। कौन करेगा? तो इसके लिए जो हार्मोन चाहिए वो है इंसुलिन। अगर गलती से मान लो किसी के बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाए या इंसुलिन का सिक्रीशन ना हो पाए, तो उसका बॉडी में जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड जैसे ही आएगा किडनी में, तो किडनी सारा ग्लूकोज को कुछ जितना काम कर रखेगा, बाकी बोलेगा निकलो, वो पेशाब के साथ हमारा बॉडी से बाहर, है ना। और इस डिजीज़ को बोला गया शुगर या डायबिटीज। बात समझ में आ रहा है कि क्यों, किसके कमी से डायबिटीज हो रहा है? तो इंसुलिन के कमी से। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ग्लूकोज जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी नुकसानदायक है। अब ग्लाइकोजन को वापस अगर मान लो कि ठीक है सर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिए, हमारा बॉडी बढ़िया है, तो हम लोग खाए ग्लूकोज खाए लिए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया इंसुलिन, अब खत्म हो गया बॉडी में, तब तो खत्म हो गया तो क्या होगा? ये जो ग्लाइकोजन है वापस कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करेगा? तो एक और अभी यहाँ पे बताए थे ग्लूकागोन के बारे में, सुन लो। पेनक्रियाज 3 हार्मोन बना रहा था, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन।
इंसुलिन का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकागोन का काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, बात क्लियर है। अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका जो ग्लूकोज है पेशाब के रूप में बाहर निकल जाएगा। उस तरह के लोग का पेशाब में देखना चींटी भी लगना शुरू हो जाता है, जिसको बोला जाता है शुगर डिजीज या डायबिटीज़। ठीक, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागोन। अब एक जो बचा सोमेटोस्टेटिन, ये आपका मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह तोड़ने में मदद करता है। तो 3 तरह का है और तीनों का यूज यहाँ पे है। चलिए इसका फिगर थोड़ा देखते हैं कैसा है। देखिए यहाँ पे आपको 3 ग्लैंड दिख रहा होगा। एक है आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और नीचे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में बगल में देखो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल सारा दिख रहा है। तो आप यहाँ से देख के आराम से समझ सकते हैं कि कहाँ पे है, नहीं है, क्या है। चलो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक जो और है एड्रिनल ग्लैंड, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नाम से क्लियर, पहले बता चुके हैं। एड्रिनल किडनी पे जुड़ा हुआ होगा, पोजीशन दिखा चुके हैं। इसका शेप कैसा होगा, येलो कलर का होगा, पिरामिड शेप का होगा। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होगा उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनालिन। ये भी काम का चीज़ है और एग्जाम में पूछने वाला बात है। 2 हार्मोन बनाता है, एक को बोलते हैं एड्रेनालिन, एक को बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है एड्रेनालिन, उसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सर इमरजेंसी सिचुएशन सुने थे, इमरजेंसी हार्मोन क्या होता है? तो जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ जाए, जैसे आपको डर लग गया या ज़्यादा गुस्सा आ गया या ज़्यादा खुश हो गए, तो उस सारे कंडीशन में आपका देखिएगा हार्ट बीट तेज जाता है। कभी सोच के देखो, मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, अचानक एक्सीडेंट होते होते बचा, कैसा लगता है? हार्ट बीट को क्या होता है? धड़कन कैसे बढ़ता है? कोई होमवर्क नहीं बनाया, पता चला सनोसा डंडा लेकर आ रहे हैं, तो हार्ट बीट क्या होता है? पता चला कुछ क्वेश्चन नहीं आता, खड़ा कर दिए तुमको, बस धक 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 चालू, है ना। कभी जा रहे हो रास्ता में, अचानक रात को कुत्ता दौड़ा दिया, तो होता क्या है? तो वहाँ पे हालत खराब। तो ऐसे कंडीशन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसी को बोला गया है एड्रेनालिन या फिर इमरजेंसी हार्मोन। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जानते हैं, 3F हार्मोन। 3F हार्मोन जिसका मतलब होता है फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। या तो आपको लड़ने का क्षमता प्रदान करेगा, या तो फिर डर के भागने का काम करवाएगा। फ्लाइट जैसा उड़ा देगा, फोई। देखना कुत्ता कभी पीछे पड़ गया, जो आदमी नहीं दौड़ने वाला वो भी 180 की स्पीड में दौड़ेगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि पता है जब बात जान पे आता है ना, तो अच्छा आदमी। देखो तुमको अभी हिम्मत नहीं है कि एक चेयर भी उठा के इधर से उधर रखो, लेकिन जब गुस्सा है तो पूरा चौकी को उठा के इधर से उधर कर सकता है, पूरा टेबल को उठा के फेंक सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपका सिचुएशन है, उस समय बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है एड्रेनालिन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी हार्मोन का बहुत सारा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों हार्मोन जो है एड्रिनल का 2 पार्ट है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। जैसे आपका लिखा हुआ है कॉर्टेक्स मेडुला, तो मेडुला से सीक्रेट होने वाला है। कॉर्टेक्स से है ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। आपका एक है मिनरलोकोर्टिकॉइड, जो मिनरल्स, जो बॉडी में जितना भी मिनरल चाहिए उसका लेवल को मेंटेन करेगा। एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान काम करेगा। तो इतना सारा ग्लैंड आपका, इतना सारा हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हो रहा है। तो इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोले? क्योंकि जब आपको डर लगे, गुस्सा लगे, तो उस समय आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर इतना तेज है कि आपका आर्टरी और वेन फाड़ दे, जिसमें ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल्स को फाड़ दे। तो उसको मेंटेन करने के लिए जिस हार्मोन का जरूरत है उसको बोला गया एड्रेनालिन। और अगर मान लो कि ठीक है अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गया, तो क्या ब्लड हार्ट बीट उतना ही तेज रहेगा? नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल करने के लिए कौन काम करेगा? नॉन एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं इसको। एक बढ़ाएगा, दूसरा घटाएगा, इसलिए इसको बोला गया है इमरजेंसी हार्मोन। क्या क्या कंट्रोल करेगा? तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो इनसाइड द वेसल्स, हार्ट बीट, है ना। चलिए अब लास्ट है आपका जो गोनाइड्स, जिसको टेस्टिस और ओवरी के नाम से जानते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टेस्टिस का काम क्या है? तो अब देख सकते हैं टेस्टिस जो है उसमें LH हार्मोन जब एक्ट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा टेस्टिस में स्पर्म भी बनेगा, बस। ठीक है, बाकी जो है इसके बारे में रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। आगे है ओवरी। ओवरी जो है इसमें आपका एक बनेगा, जिसको ओवम या ओवा बोलते हैं। उसके अलावा 2 हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
ठीक है। एस्ट्रोजन उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह कंट्रोल करेगा। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना ही है। चलिए आगे देखिए इतने हैं, लास्ट क्या है। तो यहाँ पे दोनों ग्लैंड के बारे में बात कर चुके हैं, सारा फिगर आपको हम दिखा चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक जो है इसका पूरा का पूरा जो हार्मोनल सिस्टम का फीडबैक सिस्टम है। अब फीडबैक सिस्टम क्या है, तो स्टार्टिंग में ही हम समझा चुके थे कि सर अगर ज़रूरत पड़ा तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, ब्रेन दे रहा था सिग्नल हाइपोथैलेमस को कि रिलीज करवा दो भाई। रिलीज करवाने के लिए पिट्यूटरी के पास आया, पिट्यूटरी फिर थायराइड का सिक्रीशन किया और वहाँ से फिर काम कर दिया। अगर मान लो काम हो गया तो सिस्टम को बैक भी तो करना होगा, बंद भी तो करना होगा, तो उसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन आएगा। तो पूरा सिस्टम को जो बैकअप कर देता है, मतलब काम खत्म होने के बाद रोक दिया जाता है, उसी को बोला गया फीडबैक सिस्टम। देखिए बगल में आपका एक फिगर बना हुआ है, इसमें आपका सारा चीज़ दिखा हुआ है कि ब्रेन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TSH RH, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा TSH थायराइड के पास, थायराइड थायरॉक्सिन करेगा, ब्लड में आ जाएगा। फिर ब्लड लेवल में जब इसका अमाउंट बढ़ जाए तो फिर से वापस इनहिबिट कर देगा, तो यहाँ पे TSH RH की जगह IH सिक्रेट हो जाएगा, तो TSH बंद, थायराइड का सिक्रेशन बंद, मतलब पूरा सिस्टम कंप्लीट। इसी को बोला गया फीडबैक सिस्टम। तो कुल मिला करके आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंसली सुनने के लिए और देखने के लिए। उम्मीद है कि आपका जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम, तो हार्मोनल और जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल कंप्लीट हो गया है। अब बचा है सिर्फ आपका प्लांट का, तो प्लांट का मूवमेंट और प्लांट हार्मोन देखते हैं, कोशिश करेंगे इसको एक दिन में कंप्लीट करेगा, हो पाए तो बढ़िया, वरना 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा का पूरा चैप्टर जो है आधा से ज़्यादा लगभग कंप्लीट हो चुका है, लास्ट का कुछ पोर्शन बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे परेशानी है, हम उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।